हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस और साथ में स्टेट फंक्शन। रिवर्सिबल प्रोसेस को हमने इसके पहले क्लास में कंप्लीट किया था। थोड़ा सा उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, मतलब पिछली कुछ बातें रिवाइज हो जाएगी। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्या फीचर्स है रिवर्सिबल प्रोसेस में। एक्चुअली क्या कहा था मैंने कि कोई भी प्रोसेस होती हैं तो उसमें ड्राइविंग फोर्स और साथ में होता है अपोजिंग फोर्स। ओके, अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। हम फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस को देखते हैं। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें फीचर्स देखो क्या क्या है। सबसे पहला तो ये है कि इस प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग जो फोर्स होता है उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफर बाय इनफाइनेटेसिमल स्मॉल वैल्यू, ठीक है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल वैल्यू। अगर उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। यानी ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से स्लाइटली ग्रेटर तो होगा, जिससे प्रोसेस आगे प्रोसीड भी होगी, लेकिन उनके बीच जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, ठीक है, पहला। सेकंड ये है कि अगर हम अपोजिंग फोर्स को स्लाइटली बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगी, इजीली रिवर्स हो सकती है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी, दिस प्रोसेस कैन बी इजीली रिवर्स। इसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रिवर्स करेंगे, इजीली रिवर्स बाय द स्मॉल इंक्रीज इन, ठीक है, रिवर्स बाय स्मॉल इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स। अगर हम अपोजिंग फोर्स को थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है वो इजीली रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड फीचर है। थर्ड फीचर्स अगर देखा जाए इसमें, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, ये बहुत स्लोली प्रोसेस होती है, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोसेस होती है जब सिस्टम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में जाएगी। ओके, तो सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट से वो फाइनल स्टेट में जाएगी, बट कैसे जाएगी, द सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इन नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स से होके वो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि दैट प्रोसेस इज टेक प्लेस स्लोली, ठीक है। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस होगी रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होगी, दैट मीन्स दिस प्रोसेस टेक प्लेस स्लोली। ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो होगी, ठीक है, या नंबर ऑफ स्टेप से होते हुए जाएगी, ठीक है। अब हर स्टेट में, कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट में सिस्टम चेंजेस तो दिखाई देगा सिस्टम के स्टेट में, ठीक है। अगर पहले स्टेप में भी सिस्टम में चेंजेस दिखाई दे रहा है, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, सेकंड स्टेप में भी चेंजेस दिखाई देगा, थर्ड स्टेप में भी, बट क्या होता है कि हर स्टेप में एट एवरी स्टेप, ठीक है, एट एवरी स्टेप द सिस्टम क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती हैं। So at every step the system is in equilibrium with the surrounding, okay, समझ में आया। जैसे कि मान लो कि सिस्टम का एक पर्टिकुलर वैल्यू से प्रेशर बढ़ता है तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगी, वहाँ रुक जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम में है। फिर से अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर से सिस्टम थोड़ा उसमें चेंजेस होगा, फिर से फिक्स हो जाएगा। तो एट एवरी स्टेप द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। हर स्टेप में सिस्टम क्या होती है, सराउंडिंग के साथ में इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट फंक्शन। एक्चुअली स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। वो सिर्फ सिस्टम के इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। मतलब सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में किस तरह से गई है, इस पर स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता, इस पर कुछ प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, तो उन प्रॉपर्टीज को ही स्टेट फंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट फंक्शन जो है
स्टेट फंक्शन, ये क्या है? स्टेट फंक्शन दीज आर द प्रॉपर्टी, ओके, ये सेकंड पॉइंट जो हम देख रहे हैं, स्टेट फंक्शन दीज आर द प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, thermodynamic property of the system which depends on, thermodynamic property of the system which depends on initial state, which depends on initial and final state of the system, initial और final state पर depend करेगा, initial and final state of the system and not depends on, ठीक है, and not depends on path, ठीक है, and not depends on path followed by the system, सिस्टम किस पाथ में गई है या उसका स्टेट चेंज हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता, सो नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ठीक है, फॉलोड बाय सिस्टम, सिस्टम जिस पाथ में, जिस प्रोसेस में इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जा रही है उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता, अगर डिपेंड करता तो उसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन, जैसे कि वर्क है, हीट है, ये पाथ फंक्शन है, ठीक है, लेकिन स्टेट फंक्शन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी, ओके, इट्स अ स्टेट फंक्शन, समझ में आया? देन प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, या इंटरनल एनर्जी के साथ साथ हम एंथैल्पी कह सकते हैं, एंथैल्पी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये जो हैं, ठीक है, दीज आर द एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये जो हैं दीज आर द स्टेट फंक्शंस विच आर डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, ठीक है। अब देखेंगे कि भाई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी किस टाइप से होगी, तो देखो प्रॉपर्टी जो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होती है दो टाइप से, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, दीज आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, दो टाइप से इन प्रॉपर्टीज को हम क्लासिफाइड करते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, और दूसरा होता है यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। इंटेंसिव में क्या होगा, यहां पर EIN, इन, इसको ध्यान में रखना, इन फॉर इंडिपेंडेंट, ऐसे ध्यान में रखने के लिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब दीज आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर नॉट डिपेंड या विच डज नॉट डिपेंड, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ द सिस्टम, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, या मैटर लिखे तो बेटर, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, सिस्टम में क्या मैटर प्रेजेंट है उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देख ले 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये मायने नहीं रखता कि वाटर हमने लिया कितना, मतलब अमाउंट पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो प्रॉपर्टीज है दैट्स मीन्स फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर डेंसिटी है, ठीक है, या फिर प्रेशर है, ये जो है दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, वो सिस्टम का अमाउंट कितना है उस पर ये बातें डिपेंड नहीं करती, ये प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसके अलावा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, डेफिनेटली ये प्रॉपर्टीज कैसे होगी, दैट प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करेगा, विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट in the system, which are depends on the amount of matter present in the system, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होगा, मास, ओके, मास हुआ, या फिर क्या होगा, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, डेफिनेटली खास तौर से जो कॉमनली हम यूज करते हैं, मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, इन बातों को हम कॉमनली पढ़ते हैं, तो दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, मतलब विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ, सॉरी, which depends on the amount of matter present in that system, that's a mass,
वॉल्यूम, और यहां पर आप एग्जांपल खास तौर से क्या कॉमनली ध्यान में रख सकते हो, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, लाइक दिस, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जैसे कि दो टाइप में, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इन प्रॉपर्टीज में अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम की किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, एंड नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही वो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कह सकते हैं, स्टेट फंक्शन कह सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज a certain amount of gas is enclosed in cylinder and fitted with the movable piston, frictionless and movable piston, ठीक है। मान लो कि ये गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस सपोज कितना है, 1 dm³ वॉल्यूम है। 1 dm³ वॉल्यूम ऑफ गैस इज फिल्ड इन दैट सिलेंडर एंड द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस इज सपोज, अब एक्सटर्नल प्रेशर मान लो इसका 1 बार इतना है, ओके, ठीक है। और इस गैस का शुरुआत में कुछ टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर इज सपोज द 300 केल्विन, ओके, 25 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। अब हमने क्या किया, इस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है और वॉल्यूम और टेम्परेचर को हमने यहां पर एक स्पेसिफिक वैल्यू से बताया। तो जब किसी सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है, जैसे कि प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, दीज आर द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो अगर किसी सिस्टम के थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू एक फिक्स है, तब उस सिस्टम को हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में है, दैट्स अ स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल स्टेट देखा जाए तो दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एट विच द प्रेशर इज 1 बार, वॉल्यूम इज 1 dm³ एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम अगर देखा जाए, ठीक है, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, मिला हमने इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम में क्या लिया, द प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 बार, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 dm³ एंड टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, ओके। तो व्हेन सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, देन दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये हो गया इनिशियल स्टेट। अब मान लो कि इफ द प्रेशर, ये जो प्रेशर हमने 1 बार लिया था, इफ द प्रेशर 1 बार इज इंक्रीज, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इज इंक्रीज टू 2 बार, ठीक है। इफ द प्रेशर ऑफ दैट गैस इंक्रीज फ्रॉम 1 बार टू 2 बार, 1 बार इज इंक्रीज टू 2 बार, इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज, ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज टू, क्या होता है, 1 dm³ है तो 0.5 dm³, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और आपको पता है कि बॉयल्स क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ओके। आपने प्रेशर जैसे जिस रेशो से बढ़ाया, वॉल्यूम भी उस रेशो से क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सपोज द प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 1 बार टू 2 बार, इसका मैंने डबल्ड किया प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो उसका हाफ इतना वैल्यू उसका डिक्रीज होगा। So when the pressure 1 bar is increased to 2 bar, its volume is decreased to 0.5 dm³, जबकि पहले कितना था, 1 dm³ था। अब इसका वॉल्यूम क्या हुआ, 0.5 dm³ में चेंजेस हो गया। तो इसका जो है स्टेट ऑफ, अब अगर फाइनल स्टेट देखा जाए तो फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, अब फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम में क्या होगा, प्रेशर होगा इसका 2 बार, ओके। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो क्या होगा, दैट्स 0.5 dm³, और टेम्परेचर तो उतना ही है, दैट्स 300 केल्विन। अब मैं कहता हूं कि जो प्रेशर है, ठीक है, द प्रेशर ऑफ दिस गैस इज अ स्टेट फंक्शन। अब ये क्यों कह रहा हूं कि स्टेट फंक्शन है, इसलिए है क्योंकि ये जो स्टेट मिला है किसका, गैस का, ठीक है, कितने प्रेशर से मिला है, 2 बार से। जब 2 बार प्रेशर था तो वॉल्यूम कितना था, 0.5 dm³। अब मान लो मैंने 1 बार से प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया 2 बार तक, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को मान लो कि 2 बार तक मैं 1 to 2 भी जा सकता हूं, 1 से 2 भी, या फिर 5 से 2 भी, ओके, समझ में आ रहा है। तो अगर यहां पर हम 1 बार से 2 बार तक प्रेशर बढ़ा रहे हैं या 5 बार से 2 बार तक प्रेशर कम कर रहे हैं, तो हम पाथ भले ही कोई भी हो,
1 to 2 या 5 to 2, पाथ कोई भी हो, हम प्रेशर कितना ला रहे हैं 2, और 2 बार पर वॉल्यूम इसका जो 1 dm क्यूब था वो हमें कितना ऑब्जर्व हो रहा है 0.5 dm क्यूब हो रहा है। ओके तो दैट प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2 और डिक्रीज फ्रॉम 5 to 2 इज नॉट मैटर। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि प्रेशर आपने बढ़ाया या फिर कम किया। ठीक है, कहां से कहां तक बढ़ाया, कहां से कहां तक कम किया, बट पहुंचे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, पहुंचे आप वहां तक। तो पाथ कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें पाथ पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, इनिशियल और फाइनल स्टेट वैल्यू पर। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल कॉमनली एक बात देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये इस तरीके से ये माउंटेन है। ओके, अब इस माउंटेन का अगर हम ग्राउंड लेवल से हाइट देखें, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो होगा ये होगा इसका हाइट। अब इस माउंटेन पर चढ़ने के लिए जो रास्ते होंगे तो वो तो अलग अलग हो सकते हैं, कोई यहां से भी इसको चढ़ सकता है, कोई यहां से इधर से चढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, हाँ ये हो सकता है कि इस तरफ से जब आप चढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा। ठीक है, आप जब माउंटेन पे यहाँ से आगे बढ़ रहे हो तो क्या होगा, अगर ये बहुत स्ट्रेट होता है तो अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होने से आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, यहाँ पर मेहनत कम लगेगी, ये हो सकता है। ठीक है, हाँ वर्क कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर माउंटेन की हाइट बताओ या हाइट अगर हम देखेंगे तो फिर इस पाथ के लिए कंसीडर करें या इस पाथ के लिए कंसीडर करें, हाइट तो माउंटेन का उतना ही होगा। इसका मतलब कि ये हाइट जो है ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। मतलब दैट्स आर डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। हम ग्राउंड लेवल देखेंगे और सिर्फ माउंटेन का पीक देखेंगे, तो ग्राउंड लेवल एंड पीक इनके बीच जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वो होगा उसका हाइट। फिर आप उस पर इस रास्ते से जा रहे हो या इस रास्ते से जा रहे हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। तो दैट्स इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ओके, और स्टेट फंक्शन मतलब एक प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की कि जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। सिस्टम कौन से पाथ से जा रही हैं वो डिपेंड नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इनको भी हम आगे देखेंगे, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या बता दिया, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर भी एक तरीके से क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। उस प्रेशर पे 2 बार इतने प्रेशर पे वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा 0.5 dm क्यूब। फिर वहाँ 2 तक आप 1 से 2 जा रहे हो या 5 से 2 तक डिक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो प्रेशर या इंक्रीज कर रहे हो, कौन किस तरफ से किस पाथ से कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो द स्टेट फंक्शन। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्या कंप्लीट किया, फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन में ही मैंने साथ में आपको बता दिया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो इसका नेक्स्ट पोर्शन हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू वेरी मच।